इस देश का एक एक मुसलमान, मैं एक इस भारतीय होने के नाते मैं कादिर अंसारी कहता हूं कि युद्ध का आह्वान करे प्रधानमंत्री। मैं जान देने को तैयार हूं पाकिस्तान से लड़ते हुए, मैं अपने देश के लिए जान देने को तैयार हूं पाकिस्तान से लड़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की ये बार बार की जुर्रत ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री किसी भी दल के हों, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन पर भरोसा है, वो लड़े, पूरा विपक्ष उनके साथ है। देखा आपने कि ये सवाल पक्ष या विपक्ष का नहीं है, ये सवाल किसी बीजेपी कांग्रेस महागठबंधन का नहीं है। पहला सवाल है कि हम हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है। सबसे पहले यहाँ जितनी जनता है सब लोग से बोलेंगे एक बार जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जिंदाबाद, वंदे जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी। आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री ने जो है मन की बात भी कही, और आपको बता दें कि पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री की इस मन की बात जो है कहीं ना कहीं बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारे साथ भाजपा के कुछ नेता लोग भी जो है जुड़ चुके हैं, और देश पूछना चाहता है माननीय प्रधानमंत्री से, आखिर मन की बात जो है देश के सामने आप कब तक रखेंगे, धरातल पे जो है आप कब जो है पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। उसी क्वेश्चन को लेके हमारे साथ जो है भाजपा के एक नेता जुड़ चुके हैं, राजेश जायसवाल, और इनसे हम जानते हैं सर मन की बात आखिर कब तक प्रधानमंत्री करेंगे, आखिर पाकिस्तान पे जो है क्यों नहीं अटैक क्यों नहीं किया जा रहा है, देश जो है जानना चाहता है, देश की जनता जानना चाहती है, क्या कुछ कहिएगा इस पे। मन की बात कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी का सोच और सपना है, वह इस कार्यक्रम में मन की बात नहीं हो रहा है। जी। मन की बात कल 121वां एपिसोड चल रहा था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और मन की बात हमेशा शेयर करते हैं ना, कोई पॉलिटिकल कोई कार्यक्रम नहीं है मन की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी का। जी। और देश के विदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो काम हो रहा है उस पर उनका फोकस रहता है। पहलगाम में जो है मन की बात की जो है पहली जो है लाइनिंग उनकी पहलगाम से ही शुरू हुई थी, लेकिन पहलगाम में हमले में मारे गए जो निहत्थे लोग हैं, आतंकवादियों ने जिन पर प्रहार किया है, आखिर पाकिस्तान के ऊपर या उन आतंकवादियों के ऊपर डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्यों नहीं आपकी कैबिनेट कर पा रही है, इस पे मैं क्वेश्चन जानना। पहलगाम के बाद तो माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं, आज देश के सभी नौजवान बच्चों के, सभी लोगों के जवान पर आज पहलगाम है। जो भारत से प्रेम रखता है, जो भारत के सच्चे सिपाही है, उनके हर जवान पर आज पहलगाम है। पहलगाम माननीय नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे देशवासियों का ये पूरा मिशन है इस समय पहलगाम, और पहलगाम पर पार्टी काम कर रही है, सरकार भी काम कर रही है, लेकिन काम करने में थोड़ा समय लगता है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है वहाँ पर, लेकिन फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो काम होगा वह पूरा देश देखेगा, देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम होगा, उस पर कार्रवाई होगा, एकदम होगा, 100% होगा कार्रवाई। मैंने ये देश की जनता पूरी विश्वास रखे कि माननीय प्रधानमंत्री कोई न कोई कठोर कदम जरूर उठाएंगे। विश्वास नहीं रखे तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। देश के सभी लोगों का आस्था और विश्वास है नरेंद्र मोदी के प्रति, जब आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तालियां बजाइए भाई, तालियां बजाइए। बाकी मैं अपने संजू सहयोगी से कहना चाहूंगा, संजू भाई आप जो है अपने बातों को जो है कंटिन्यू कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे समक्ष एक और व्यक्ति अभी जस्ट आए हैं, और ये कुछ कहना चाहते हैं इस आतंकी हमला को लेके कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, और जिस प्रकार कहा जा रहा है कि जात पूछ के जो है उन पे हमला किया गया है, तो इसको लेके आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं और अपनी बात क्या रखना चाहते हैं? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज इसी डिबेट में आपको दिख गया कि हम लोग उन पहलगाम में हुए शहीदों के लिए खड़े हैं, और मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि जिन लोगों को जो है निहत्थे लोगों को आतंकवादियों ने मार गिराया, वैसे लोगों की बात हो रही है, और देश की सुरक्षा और पाकिस्तान को जवाब देने की बात हो रही है। हमारे साथी लोग ताली बजा रहे हैं। ये वक्त एक संवेदना है, और मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और मैं बता देना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जरा सा भी संकोच नहीं करें। पूरा देश, पूरा विपक्ष उनके साथ है, और पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा सबक सिखाएं कि आने वाले समय में पाकिस्तान की ये जुर्रत ना हो। अगर वक्त पड़े तो पाकिस्तान धरती के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दें। जब वक्त पड़ी है तो इस देश का मुसलमान कैप्टन वीर हमीद भी टैंक में कूद करके पाकिस्तान को जवाब दिया है। इस देश का एक एक मुसलमान, मैं एक इस भारतीय होने के नाते मैं कादिर अंसारी कहता हूं कि युद्ध का आह्वान करे प्रधानमंत्री। मैं जान देने को तैयार हूं पाकिस्तान से लड़ते हुए।
मैं अपने देश के लिए जान देने को तैयार हूं पाकिस्तान से लड़ने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की ये बार बार की जुर्रत ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री किसी भी दल के हों, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन पर भरोसा है, वो लड़े, पूरा विपक्ष उनके साथ है। देखा आपने कि ये सवाल पक्ष या विपक्ष का नहीं है, ये सवाल किसी बीजेपी कांग्रेस महागठबंधन का नहीं है। पहला सवाल है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है और सरकार के दिए हुए निर्देश से आप कितना सहमत हैं? सरकार जो निर्देश दी है तो ये सिर्फ लिखित में नहीं होना चाहिए, इस पर इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए, धरातल पे वो दिखना पर दिखनी चाहिए। तो भी प्रधानमंत्री स्टेप लिए हैं पाकिस्तान के विरोध, उस स्टेप को जो है लागू करके दिखाएं। कोई विरोध करने वाला नहीं है, ताकि आने वाली नस्लें जो है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भारत के विरोध बोलने की तो बात दूर, नजर उठाने से भी परहेज करे। बहुत बड़ी बात की बोलने की तो दूर, नजर भी उठाने से डरे। जी हमारे भाई हैं, बोलिए। सबसे पहले यहाँ जितनी जनता है सब लोग से बोलेंगे एक बार जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। और मैं बात माता की, भारत माता की, पूरे हिंद भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी 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 जी। अब मैं देखूंगा कि अभी हाल फिलहाल में जैसे हम सभी को पता है कि इतनी दर्दनाक घटना घटी और बीजेपी पार्टी का अभी भारत में सरकार है और बीजेपी के एक नेता यहाँ पे हैं और इनसे हम बहुत कड़वा सवाल करने वाले हैं, जो कि आप लोग भी सुनेंगे और उसका जवाब इनसे हमको चाहिए कि आज के टाइम में इतना दर्दनाक घटना घटा और घटना घटने के मात्र 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी जी मधुबनी में पहुंच गए रैली करने के लिए। अब इनसे पूछना चाहते हैं कि मोदी जी पहले कश्मीर क्यों नहीं गए, उसके पहले बिहार में क्यों आ गए, बताइए। मोदी जी कश्मीर नहीं गए, ये कार्यक्रम जो बिहार में था वो प्रायोजित कार्यक्रम था और घटना के तुरंत बाद देश के माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी जाके पहलगाम गए और जाके सभी बारीकी वहां पर देखे जो किस तरह का घटना हुआ और भारत के सेना उस काम के लिए एकदम एक्टिव है कि उसका जवाब दिया जाएगा तो दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम जो था वह बिहार में पराजित कार्यक्रम था। फिर तो ये वहाँ से भी जब कार्यक्रम शुरुआत हुआ उसके पहले उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ही कार्यक्रम शुरू। आप देखे होंगे विनय जी, आप भी देखे होंगे कि कार्यक्रम। लेकिन देखिए ये मेरा सवाल नहीं है, ये भारत की जनता का सवाल है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जितने भी नेता हो, चाहे बीजेपी को हो, कांग्रेस के हो, राजद को, एलजेपी को, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, सिर्फ राजनीति करने के लिए नेतागिरी करते हैं। लेकिन यहाँ जिस प्रकार का घात हुआ है हिंदुस्तान के, जैसे आपको पता होगा कि भारत देश आजाद हुआ तब से लेकर के अभी तक लगभग 126 आतंकी हमला भारत पे हो चुका है, चाहे पार्टी किसी का भी हो। 70 साल कांग्रेस का सरकार रहा, फिर बीजेपी का, फिर कांग्रेस का हुआ, किसी का भी हो। लेकिन हिंदुस्तानी एक ही बात जानता है कि अगर हिंदुस्तानी पे प्रहार होता है, हिंदुस्तान पे अगर प्रहार होता है तो हर एक हिंदुस्तानी का दिल रोता है। तो आज अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो इसका जवाब किस प्रकार से दिया जाना चाहिए? देखिए, पूरे लोग करा रहा है, सभी लोगों के जबान पर पहलगाम है कि पहलगाम घटना का जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार भी उसके लिए बैठा नहीं है। केंद्र सरकार से लेकर और सुरक्षा अधिकारी तक सभी लोग लगे हैं कि समय रहते उसका सचेत जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान फिर सर नहीं उठा पाएगा। अच्छा, आपके नजर में इस पहलगाम घटना के सबसे मेन दोषी कौन है? मेन जो दोषी वही है जो साजिश रचा है पाकिस्तान के लोग। कौन है? पाकिस्तान। यही सुनना चाहते हैं, एकदम पाकिस्तान। ये बताइए कि इस घटना के बाद पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? देख नहीं रहे, कई बिंदुओं पर सरकार पाकिस्तान को घेरने का काम कर रही है। उन बिंदुओं पर घटना नहीं चाहिए, अटेंडम चाहिए। देखिए, आपकी सोच में और सरकार की सोच में अंतर है। आपके सोच से नहीं सुनिए, ये मेरा सोच नहीं है, ये हर एक हिंदुस्तानी का सोच है। सभी देश के सोच पर सरकार काम करेगी और जवाब देगी पाकिस्तान को, जो पूरा देश फिर ताली बजाएगा मोदी जी के नाम पर। कब तक? समय का इंतजार कीजिए, सरकार लगा हुआ है, रात दिन इंतजार कब तक? देख सकते हैं आप कि समय का इंतजार कीजिए और समय कब तक आएगा। लेकिन अभी का जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी हमले को लेके है।
लेकिन यहाँ हमारे समक्ष एक और व्यक्ति है, वो क्या कुछ कहते हैं इस हमले को लेके, जिस प्रकार जो ये नरसंहार हुआ है। और जहां तक देखा जा रहा है कि जाति धर्म में पूछ के, कलमा पढ़वा के, नमाज पढ़वा के अगर नहीं आ रहा तो उनको गोली मारा गया है। और एक गोली नहीं, कम से कम एक बंदे को 30-30 गोलियां, 30-30 राउंड उसके ऊपर फायरिंग की गई है। तो इसको लेके आप किस तरह से इसको देखते हैं? मैं सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ पे इतना अच्छा मुहिम जो छेड़ा है कि लोगों के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि कलमा पढ़ के ये आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, सबसे पहले तो। लेकिन इस बार जो है धर्म पूछ के गोली मारा गया है, ये बिल्कुल गलत हुआ है। हिंदुस्तान में ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी अगर कोई भी काम करते हैं तो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। वहाँ होने से देखिए लोगों को क्या घाटा हुआ है। पर्यटक जो है वहाँ जाएंगे नहीं, डर के मारे कोई जाएगा नहीं, वहाँ का आर्थिक स्थिति भी खराब होगा। तो इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार, माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पहल किया गया है कि सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर जो है पानी जो है सिंधु नदी का जो जल है, हाँ, जल जो रोका गया है, ये अच्छी पहल है, क्योंकि उससे आर्थिक स्थिति उनकी खराब। अच्छा, एक बात बताइए कि हमारा जो इंडिया है वो किससे कम है? किसी से कम नहीं है। क्या हमारे पास हथियार नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमारे भारत का क्या औकात नहीं है कि हम पाकिस्तान को जो है मिट्या बुलूत कर सकें? बिल्कुल एकदम। आप देखिए, ये लेके अभी जैसे हमारे सांसद में हमला हुआ, आप देखिए कितने प्रकार का हमला किया गया, फिर भी ये समझौता नहीं टूटा। लेकिन अब ये जो समझौता टूटा है तो यहाँ पे जनता की मांग है कि इस बार हमको जो है न्याय नहीं, हमको बदला चाहिए। तो इसको लेके आप क्या कहिएगा? यही कहेंगे क्या कि वहाँ धारा 370-35 से टूटा ना, ये एनडीए की सरकार है और बिल्कुल ऐसा आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल होगा। और इस बार ज्यादा दिन नहीं है, मुझे लगता है कि 1 तारीख के बाद से देखिएगा युद्ध बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए। सर, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जैसे कि इस बार देखा जा रहा है जो वो लोग 5 जो उन्होंने निर्देश दिया है, उस निर्देश पे पालन किया जा रहा है। और 48 घंटे का समय उन लोगों को दिया गया जो वीजा धारक जो है यहाँ अपने इंडिया में रह रहे हैं। और उन लोगों का कहीं ना कहीं कहना है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, अगर हमारा जो वीजा है 1.5 महीने 2 महीने का है और हमें जो है 1 महीने में यहाँ से निकाला जा रहा है। काफी लोग दुखी है, काफी लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं और हर लोग मोदी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार ये नरसंहार हुआ है, क्या ये निंदनीय है? और इसको लेके जो नरसंहार को लेके जो जात और नमाज पढ़ा के जो मारा गया है, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान भाई लोग भी इसमें साथ दे रहे हैं और मोदी से सवाल कर रहे हैं। लेकिन इससे अगर कुछ भी नुकसान होता है पाकिस्तान को, तो मुझे लगता है कि इसको नुकसान होने में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पानी है वो अगर रोका जाएगा तो ये तुरंत से असर नहीं करेगा। इसको असर करने में कम से कम 2, 2.5, 3 महीने से 4 महीने लगेंगे। लेकिन इससे जो है हमारी जनता जो है संतुष्ट नहीं है, वो ये चाहती है कि हमें न्याय नहीं, बदला चाहिए। बदला बिल्कुल होगा। आपको बताए ना, अभी रिसेंट में 1 तारीख से देखिएगा, 1 तारीख के बाद से युद्ध बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जो इंडिया की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। क्योंकि आज 70 साल के बाद इंडिया में कोई सरकार ऐसी आई है जो बोलती है वो करके दिखाती है। क्या सर, आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि हम लोग आपसी राजनीति बाद में कर लेंगे। हम लोग जो भी हो, पक्ष विपक्ष, वो सब बाद में देख। सर, यहाँ राजनीति की बात नहीं हो रही है, यहाँ मुद्दा सिर्फ हमारा आतंकी हमला का है। हमारे आदरणीय साथी जो कह रहे थे, मैं उस पे जा रहा हूँ कि हम लोग अभी पाकिस्तान को निपटा लें, उसके बाद हम लोग राजनीति कर लेंगे। लेकिन उसमें भी अगर हम अंदर राजनीति करते रहेंगे, अपना रोटी सेकते रहेंगे, तो इससे होगा क्या कि आम जो जनता है, नागरिक है, वो दिग्भ्रमित होगी। तो भारत की एक जनता ये चाहती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री कड़ा से कड़ा स्टेप लें और पाकिस्तान को जवाब दें। जो भी पांच जो बिंदुओं पर काम करने की बात की गई है पाकिस्तान के खिलाफ, उस पर पूरी कड़ाई के साथ जो है उस पर अमल किया जाना चाहिए। और हमारे साथी कह रहे थे कि मोदी जी जब से आए हैं कड़ा स्टेप लेते हैं, लेकिन पूर्व में भी स्ट्राइक हुए हैं। 1971 में इंदिरा गांधी के समय में स्ट्राइक हुए, बांग्लादेश बन गया। तो इस तरह की कार्रवाई होनी जरूरी है कि पाकिस्तान को फिर याद रहे कि हाँ, भारत अटैक किया था।